कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका ये 5वां चैप्टर है कर्मचारी व्यवस्था कि जो कर्मचारी इकाई में कार्यरत होते हैं उनको किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से उन्हें सुरक्षित रूप से रखा जाए, किस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उनका विकास किस प्रकार से हो, इन बातों पर ध्यान दिया जाए जो कि पहले के समय में कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। तो इसलिए कर्मचारी व्यवस्था ये अस्तित्व में आया। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव संसाधन संचालन के भाग रूप कर्मचारी व्यवस्था। तो जिसमें मानव संसाधन संचालन ये इकाई के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कर्मचारी हैं उनका आयोजन करना, उनकी प्राप्ति करना, उनकी सुरक्षा और उनके विकास की एक प्रक्रिया है कि जो भी इकाई ने अपना लक्ष्य जो है, जो भी अपना उद्देश्य है, जो भी रखा हुआ है उसे प्राप्त करना है, सफलतापूर्वक पूरा करना है। तो उसके लिए जो कर्मचारी हैं किस प्रकार से कर्मचारी का आयोजन करना है, प्लानिंग करना है कि कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करेंगे, कितने समय में पूर्ण करेंगे, वो सारा आयोजन करना, उन्हें प्राप्त करना, यानी कि कर्मचारी जो कुशल कर्मचारी हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, किस प्रकार वो सुरक्षित रहेंगे, किस प्रकार कर्मचारियों का विकास होगा। तो ये सारी बातें मानव संसाधन संचालन के अंतर्गत या उसमें आती हैं। इसका विकास कर्मचारी संचालन में से ही हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। कर्मचारी संचालन में क्या होता था? तो कर्मचारी संचालन में भर्ती, चयन, पसंदगी, प्रशिक्षण और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, प्रोत्साहक वेतन प्रथा है, कर्मचारी कल्याण है, तो इन सब का समावेश कर्मचारी संचालन में होता था। तो जबकि मानव संसाधन संचालन में किसका समावेश किया गया है? तो कर्मचारियों का विकास भी हो, उन बातों को ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। जो ये भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, वेतन प्रथा जो है, प्रोत्साहक वेतन प्रथा है, कर्मचारी कल्याण है, सुख सुविधाएं हैं, इन सब का तो मानव संसाधन संचालन में इस्तेमाल किया ही जाता है, समावेश किया ही जाता है। लेकिन साथ साथ में कर्मचारियों का किस प्रकार से विकास हो उस बात पर भी जोर दिया जाता है, भार दिया जाता है। इससे पूर्व कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ कर्मचारियों को भर्ती करने तक ही सीमित था, लेकिन अब के समय में ज़्यादातर इकाइयाँ कर्मचारी व्यवस्था विभाग को मानव संसाधन विभाग के रूप में जाना जाता है कि अब के समय में अधिकतर इकाइयों में जो कर्मचारी व्यवस्था है उसे मानव संसाधन संचालन या फिर मानव संसाधन विभाग के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्येक इकाई में उत्पादन के जो अन्य साधन हैं उसके साथ साथ कर्मचारियों की कद्र, कार्य संतोष, कुशलता, वफादारी और सुरक्षा, अगर जो साधन है उसके साथ इन चीज़ों को भी मिला लिया जाए कर्मचारियों की, तो बहुत ही अच्छे परिणाम इकाई में प्राप्त हो सकते हैं। इकाई अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकती है, अधिक लाभ कमा सकती है, अधिक विक्रय कर सकती है, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। तो ये चीज़ें कब संभव होगी? जब कर्मचारी संतुष्ट होंगे, कर्मचारियों का विकास होगा तब। यहाँ आपकी किताब में मानव संसाधन संचालन के कार्यों को 2 भाग में विभाजित किया गया है। 2 भाग में पहला आता है आयोजन से संबंधित बातें और दूसरा है प्रतिफल और विकास संबंधित बातें। तो जिसमें आयोजन से संबंधित बातों में पहला पॉइंट कि इकाई में आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना और इकाई के विकास के समय नव नियुक्तियों द्वारा उनमें वृद्धि करना, कि कर्मचारियों का पहले आयोजन करना है, प्लानिंग करना है, और अगर इकाई का विकास हो रहा है, इकाई और बड़ा स्वरूप धारण कर रही है और बड़ी हो रही है, तो उसमें नियुक्ति यानी कि नए नए कर्मचारियों को उसमें अपॉइंट करना, नए नए कर्मचारियों को उसमें भर्ती करना। और दूसरा पॉइंट इसमें इसका विपरीत दिया गया है कि अगर समय, संयोग, परिस्थिति अनुसार जहाँ पे आवश्यक हो, इकाई में अगर कमी हो रही हो, तो उसमें योग्य कार्यवाही करके जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी की जा सकती है। प्रत्येक कर्मचारी को
उसकी योग्यता के अनुसार उसे योग्य स्थल पर कार्य सौंपना चाहिए। जो कर्मचारी जिस प्रकार का कार्य कर सकता है उसे उस प्रकार का स्थल देना चाहिए या फिर कार्य सौंपना चाहिए। कर्मचारियों को सतत कार्यशील रखकर उनके कार्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, कि जो भी कर्मचारी हैं वो लगातार कार्यशील रहें, लगातार कार्य करते रहें, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता रहे, यानी कि उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। तो ये बातें इस प्रकार की हैं कि जो आयोजन से संबंधित होती हैं। दूसरा आता है प्रतिफल और विकास संबंधित बातें, जिसमें कर्मचारियों को अगर आवश्यकता हो तो उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए, इकाई में उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। कर्मचारी अपने कार्य में विशेषज्ञ बने, उनकी विचार शक्ति बढ़े, इस प्रकार का वातावरण और अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए कि उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़े, उनमें निर्णय लेने की शक्ति बढ़े। तो इस प्रकार का वातावरण इकाई में स्थापित करना चाहिए। कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार उचित प्रतिफल और लाभ देना चाहिए, कि कर्मचारी की जो योग्यता है उसके अनुसार उचित प्रतिफल यानी कि उन्हें वेतन देना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उन्हें बोनस वगैरह जो दिया जाता है, लाभ दिया जाता है एक्स्ट्रा का, वो देना चाहिए। उसके बाद है कर्मचारियों की कार्य संबंधी समस्याएं जान करके उसका शीघ्रता से समाधान खोजना चाहिए। तो ये प्रतिफल और विकास संबंधित बातों में आता है। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उत्पादन का एक साधन नहीं माना गया है, लेकिन उन्हें एक विशेष मानव के रूप में देखा जाता है, स्वीकारा जाता है कि सिर्फ वो एक उत्पादन कर सकते हैं, उस प्रकार का साधन है, इस तरह से नहीं देखा जाता है। मानव संसाधन संचालन के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वो एक उत्पादन साधन से उठ कर के एक मानव है, इस बात को स्वीकारा गया है, जिससे जो कर्मचारी हैं वो इकाई से संतुष्ट होते हैं। तो जब संतुष्ट कर्मचारी होंगे तो स्थानांतरण की दर में कमी होती है। स्थानांतरण की दर में कमी होती है और मतलब कि जो कर्मचारी कार्य छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं काम करने, तो उसमें कमी आती है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य संतोष बढ़ता है और कर्मचारियों के उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि जो व्यावसायिक उद्देश्य होता है कि लाभ प्राप्त करना, कर्मचारियों का उद्देश्य है उचित वेतन प्राप्त करना, उचित सुविधाएं प्राप्त करना। तो ये दोनों उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं जब ये मानव संसाधन संचालन के अंतर्गत जो बातें लिखी गई है उसे स्वीकारा जाए इकाई के द्वारा।